दोस्तों आज पूरा हरियाणा डर में है। हमारे हरियाणा का हर युवक डर में है। हमारे हरियाणा की माताएं बहनें डर में हैं। हमारे हरियाणा के बुजुर्ग डर में हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा में जो हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं वह लोग इतनी बुरी तरह से अकारण मारे जा रहे हैं, यह हम सबको सोचना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच एक खबर लेकर आया हूं और वह खबर इतनी दयनीय है, इतनी भयावह है कि उस खबर को छापने का सामर्थ्य भी 4 न्यूज़ चैनलों में नहीं हुआ। तो दोस्तों बने रहिए आज की इस वीडियो में। मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपरिचित भारत में, और समझते हैं जानते हैं इस खबर को बहुत विस्तार से। दोस्तों आज सुबह हरियाणा के सोनीपत के गोहाना के अंतर्गत बुटाना चौकी के पास 2 हरियाणा पुलिस के जवानों की लाश वहां पर पाई गई है और उसमें उन दोनों को गोलियां मारी गई हैं। 4-4, 5-5 उनको जवानों को गोलियां मारी गई हैं। और उससे यह जो घटना हुई है वह हरियाणा की जो बुटाना चौकी है उससे मात्र 200 से 500 मीटर दूरी के अंतर्गत हुई है। अब विचार करो, अब वहाँ के एसपी डीएसपी आदि सबका कहना यह है कि यह घटना, यह जब हमारे जो सिपाही थे, हमारे जो व्यक्ति मरे हैं, मेरे भाई, वह जो एक एसपीओ थे जिनका नाम कप्तान सिंह था और उनके सहयोगी सिपाही थे हमारे, उनका नाम रविंद्र था, उन लोगों की हत्या कर दी गई। अब यह हमें विचार करना चाहिए, जो हम सब की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार हैं, जो हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, उन लोगों की भी इस प्रकार हत्याएं होती हैं तो यह पूरी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं और प्रश्न चिन्ह उस मीडिया के ऊपर भी लगाती हैं जो उनकी इस इतनी भयावह घटना की खबर तक प्रचारित नहीं कर पा रहे हैं। हमें विचार करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। पूरे हरियाणा की आबादी 2.54 करोड़ है, अर्थात 2.54 करोड़, और पूरे हरियाणा की 2.5 करोड़ की आबादी की सुरक्षा का जिम्मे जिनके ऊपर है वह 71,640 जवान हैं मात्र, और वह पूरे से बड़े छोटे से छोटे सारे इसमें समाहित हैं, उसमें इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर सब हैं। अब विचार करो, 350 ऑन एन एवरेज 350 व्यक्तियों के ऊपर एक व्यक्ति, यह हमारी सुरक्षा है। और उनमें से कितने लोगों के पास हथियार होता है यह अपने आप में एक प्रश्न का विषय है। अब मैं हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव जी से और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी से प्रश्न करना चाहता हूं, क्या यह इन हालातों में हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? ऐसे कमजोर परिस्थितियों में क्या मेरे भाइयों को ऐसे ही मारा जाता रहेगा? क्या उनको शस्त्रबद्ध नहीं किया जा सकता? क्या उनको आधुनिक किस्म के हथियार मुहैया नहीं कराए जा सकते? मैंने फोटोज देखे, आप भी देखिए। उन फोटोज में आप देखेंगे जो मेरा भाई रविंद्र, जो मेरे बड़े भाई कप्तान सिंह की हत्या हो गई है, उन लोगों के पास एक प्लास्टिक की लाठी से ज्यादा कुछ नहीं था। यह हरियाणा सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और मैं हरियाणा पुलिस के प्रत्येक जवान को सैल्यूट मारता हूं कि आपके बदौलत, आपके बलिदानों की बदौलत हरियाणा सुरक्षित है। परंतु आप सब मेरे अपने हो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे छोटे बड़े मेरे आदरणीय हो, और आपकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है। परंतु आपको इस हद तक मौत के मुंह में धकेल देने के लिए मजबूर करने वाली सरकारों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार हमारे जवान मरते रहेंगे? अब मैं आपको एक और गंभीर आंकड़ा बताता हूं। हरियाणा के अंदर 23 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं और 36 हरियाणा के अंदर गैंग हैं। अब विचार करो, हरियाणा का युवक जो छोटा है, जो 10वीं में पढ़ता है, 12वीं में पढ़ता है, वह भगत सिंह नहीं बनना चाहता, वह सुक्खा बनना चाहता है। वह क्रांतिकारी नहीं बनना चाहता, वह बदमाश बनना चाहता, गुंडा बनना चाहता, खोप दिखाना चाहता है। यह हमारे लोगों की मानसिकता बनाई जा रही है। मैं अनिल आर्य हरियाणा के मुख्यमंत्री के पूरे प्रशासन के सभी अधिकारियों को, सभी प्रशासनिक अधिकारियों से मैं निवेदन करता हूं, आप हरियाणा की व्यवस्था सुधारिए। मेरा भाई मेरे लिए कीमती है, चाहे वह कप्तान हो, चाहे वह रविंद्र हो, उनका बलिदान मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं उनका बलिदान ऐसे नहीं जाने दूंगा। इसलिए मैं कहता हूं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और मनोज यादव जी जो हमारे हरियाणा के डीजीपी हैं, वह सभी लोग शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करके उन बदमाशों का एनकाउंटर करिए, ताकि उन बदमाशों को सबक जाए कि हरियाणा पुलिस के जवान के ऊपर इस तरह से हमला करना कितना घातक हो सकता है, और उनको ऐसा सबक जाए कि उनकी पीढ़ियां भी याद रखें, इस प्रकार की वह गतिविधि न करें। और अंत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, इतने हमारे युवा हैं जो योग्य हैं, क्या उनको पुलिस में भर्ती नहीं कराया जा सकता? क्या उनको पुलिस बल की वृद्धि नहीं कराई जा सकती? क्या मात्र 2.5 करोड़ के लिए 71,000 लोग पर्याप्त हैं, और वह भी बिना हथियारों के?
मैं इसके बिल्कुल सख्त विरोधी हूं और मैं भारत सरकार से, मैं अगर इस वीडियो को अगर कभी प्रधानमंत्री महोदय तक जाए तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगा, आप इस चीज़ को देखिए, समझिए और तुरंत एक्शन लेते हुए सेनाओं के साथ साथ पुलिस बल में भी उत्तम क्वालिटी के हथियार और उनमें उत्तम जज्बा भरने के लिए उनका संख्या बल बढ़ाइए, ताकि विरोधियों का दमन हो सके, ताकि इस प्रकार के अत्याचारियों का दमन हो सके, इस प्रकार के बदमाशों का दमन हो सके। और इस वीडियो को देखने वाले हर बदमाश से भी, जो बदमाशों से प्रेरित युवा, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, आपके अंदर क्षत्रियता के भाव हैं, आप युद्ध करना जानते हैं, आप हथियार चलाना जानते हैं, और आप हथियार चलाना आपको मैं मानता हूं, अगर आपने अपना पैशन बना रखा है तब भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको हथियार ही चलाना है, आपको युद्ध ही करने, लड़ाइयां करनी है, तो जाओ इस धर्म को, इस राष्ट्र के अंदर धर्म की हानि करने वालों को, इस राष्ट्र को खंड खंड तोड़ने वालों को, इस राष्ट्र के सुरक्षा को हनन करने वालों को, उनका दमन करो, उनको गोलियों से मारो, आप उनको मारो। परंतु आप किनको मारते हो? जो हम सब की सुरक्षा देते हैं, जिनके बदौलत हम चैन की नींद सो पाते हैं, जिनकी बदौलत हमारी माताएं बहनें सुरक्षा से घर से निकल सकती हैं, जिनकी बदौलत हम सोच सकते हैं कि अगर हम पे कोई हमला इस प्रकार का होगा तो हमें किसी ना किसी रूप में न्याय मिलेगा। आप उन्हीं को मारते रहते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। अगर आप में उस प्रकार का जज्बा है, कुछ करने का जज्बा है, अगर आप हथियार उठाना चाहते हैं तो अन्याय के विरुद्ध उठाओ, आप हथियार उठाना चाहते हैं अधर्म के विरुद्ध उठाओ, आप हथियार उठाना चाहते हैं तो राष्ट्र को तोड़ने वालों के विरुद्ध उठाओ, आप हथियार उठाना चाहते हैं तो सीमा पर उठाओ, आप हथियार उठाना चाहते हैं तो जो कम्युनिस्ट विचारधारा भारत में है उनके विरुद्ध उठाओ। परंतु जो हमारे सुरक्षा के जिनके हाथों में है उनके ऊपर हथियार न उठाओ। ये तो हमारे अपने लोग हैं, इन्हीं की बदौलत हम सुरक्षित हैं। और जाते जाते मैं भाई कप्तान जी के और भाई रविंद्र जी के परिवार से मैं बहुत बहुत ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता हूँ, ईश्वर आपको बल दे, वह आपको इस आपातकाल, इस दुख से निकलने के लिए वह बल दे, वह ताकत दे। और मैं आपसे यह निवेदन जरूर करूँगा कि आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। हम सब मिलकर सरकारों पर दबाव बनाएं और अपने भाइयों के इस बलिदान का, अपने भाइयों की हत्या का बदला जरूर लें। आप अपने आप को बिल्कुल निस्सहाय न समझें, आपको अपने आप को बिल्कुल अकेला न समझें, और कोई आपके साथ उठे ना उठे, अनिल आर्य आपके लिए उठा है, आपके लिए कार्य करेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आप सभी का इस वीडियो में इस हुए घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे चर्चाएं करना चाहते हैं, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर मिलिए, मुझे फेसबुक पर मिलिए, ट्विटर पर मिलिए, और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में सब पे मैं उपलब्ध हूँ, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, मुझसे जुड़ जाइए, हम सबसे वहाँ चर्चाएं करते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।